फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है शब्द विचार। तो शब्द विचार के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इसको जानने से पहले हम देखेंगे कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया था और शब्द के मुख्यतः कितने भेद थे। तो हम देखते हैं शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं और वर्णों के सार्थक क्रमबद्धित समूह को ही हम शब्द कहते थे। शब्द भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई शब्द कहलाती थी। तो अब हम उसी के आगे देखेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया था। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया था, जिसमें से पहला था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, दूसरा था रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण और तीसरा था प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नेक्स्ट था अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो हम देखे थे कि मुख्यतः शब्द के कितने भेद होते हैं। मुख्यतः शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं और जिनका निश्चित अर्थ नहीं होता है उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो हम इसके बारे में जाना था। फिर हमने जाना था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया था। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया था, जिसमें से तत्सम शब्द। तो हमने जाना था कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, फिर जाना था कि तद्भव शब्द क्या होते हैं, और फिर देखा था हमने कि देशज शब्द क्या होते हैं और विदेशज शब्द क्या होते हैं, और नेक्स्ट था संकर शब्द। तो हम इन शब्दों के बारे में जाना था। और फिर इसके बाद था रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 आधार पर हमने देखा था, जिसमें से पहला था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो हम देखे थे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द वे शब्द थे जिनके 2 सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते थे, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते थे। जैसे पेड़, झरना, कमल, रोटी आदि शब्दों को हमने रखा था। फिर नेक्स्ट देखा था कि यौगिक शब्द क्या थे। तो यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते थे, उन्हें यौगिक शब्द कहते थे। फिर हमने देखा था कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने थे परंतु तीसरा अर्थ यह कराते थे, उन्हें ही हम यौगिक रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखा गया है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण किस शब्द के अंतर्गत आएंगे। रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे, यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे कि योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम उसी के आगे नेक्स्ट तीसरा आधार देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है और क्या होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया था, जो शब्द थे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को रखा गया है। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों को रखा गया है। तब हम देखेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और किन किन शब्दों को विकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया है और क्या होते हैं। तो देखते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर यदि कोई शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता है तो वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप प्रयोग के अनुसार बदलता रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आता है या रूप के अनुसार परिवर्तन आता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है संज्ञा शब्द। तो हम देखेंगे कि संज्ञा शब्द क्या है, किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा शब्द के अंतर्गत लड़का, लड़के, लड़की जिनका परिवर्तन लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम शब्द के अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से वर्णों को रखा गया है। तो जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा,
हमारे आदि शब्दों को रखा गया है। और विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे ही हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण शब्द के अंतर्गत अच्छा, अच्छी, अच्छे आदि को रखा गया है। तो इनका भी रूप परिवर्तन के आधार पर लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन हो रहा है। और फिर हम देखेंगे कि क्रिया शब्द, तो क्रिया शब्द वे होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे खाता है, खाती है, खाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि राम खाना खाता है, राधा खाना खाती है और वे दोनों खाना खाते हैं। तो हमने यहाँ पर जाना कि लिंग, वचन और कारक के आधार पर यहाँ पे इनका रूप परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसे क्रिया शब्द के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है। तो हम देखेंगे कि राम पढ़ता है, राधा पढ़ती है और वे दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखेंगे कि अभिकारी शब्द, और अभिकारी शब्द को ही हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं। तो हम देखेंगे कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय अर्थात जिनका व्यय न हो। आ का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, अर्थात जिसका व्यय या जिसका क्षरण न हो वह अभिकारी शब्द कहलाते हैं। तो हम देखेंगे कि अभिकारी शब्द क्या है, किसे कहते हैं अभिकारी शब्द। तो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर किसी शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के अनुसार शब्द अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं तो वे शब्द अभिकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिनका प्रयोग रूप या प्रयोग के अनुसार अपना अर्थ नहीं बदलता है, ऐसे शब्द अभिकारी शब्द के अंतर्गत रखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अभिकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे, 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 परंतु, इन शब्दों को हम अभिकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया है। तो हम देखेंगे कि अभिकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो अभिकारी शब्द के अंतर्गत हम क्रिया विशेषण को रखे गए। तो क्रिया विशेषण, तो हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रोहन तेज दौड़ता है, तो तेज, जैसे रोहन तेज दौड़ता है और राधा तेज दौड़ती है। तो तेज जो शब्द है वो क्रिया की विशेषता बतला रहा है, लेकिन किसी भी वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे कि समुच्चय बोधक शब्द कौन होते हैं और किसे कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। तो वे शब्द या वे 2 शब्द जो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे ही समुच्चय बोधक शब्दों के अंतर्गत रखा गया है। जैसे और, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन। जैसे राम और श्याम खाना खाते हैं, तो और शब्द है समुच्चय बोधक, क्योंकि ये दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्दों को ही हम समुच्चय बोधक शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। एवं, जैसे सीता एवं गीता गाना गाती हैं, और किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्दों के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं। तो संबंध बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें ही हम संबंध बोधक शब्दों के अंतर्गत रखा गया है। जैसे के बिना, की तरह, के ऊपर। तो के बिना, जैसे धन के बिना कल्याण नहीं है, की तरह वह राधा की तरह है, तो की तरह यहाँ पे संबंध बोधक शब्द है। और राधा छत के ऊपर बैठी है, तो के ऊपर, ये भी संबंध बोधक शब्द के अंतर्गत रखा गया है। विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्दों के अंतर्गत हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो हर्ष, उत्साह, शोक आदि भाव को व्यक्त करे, वे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाह, वाह यह कितना सुंदर दृश्य है, आहा
हाय, छी, घृणा आदि शब्दों को विस्मयादिबोधक शब्दों के अंतर्गत रखा गया है। तो हमने देखा कि अभिकारी शब्द, इसीलिए इन चारों शब्दों को अभिकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है या अपना रूप नहीं बदलते हैं, इसीलिए अभिकारी शब्द कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थक शब्द। तो हम देखेंगे कि एकार्थी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड रखेंगे, किसे कहते हैं। तो एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका एकमात्र अर्थ होता है वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे हाथी, पुस्तक, गाय आदि को रखा गया। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे अक्षर का और भी शब्द या अनेक अर्थ होते हैं, जैसे वर्ण, शब्द आदि। हार का, पराजय, माला आदि अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और समानार्थी शब्दों को हम पर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए समानार्थी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो किसी भी शब्द के 2 या 2 से अधिक समान या पर्याय होते हैं, वे शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे घर का समानार्थी अर्थ या पर्यायवाची शब्द आलय, निकेतन और सदन को रखा गया है। कमल के समानार्थी शब्द पंकज, नीरज और जलज को रखा गया है, क्योंकि ये एक कमल के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। और विपरीतार्थक शब्द के अंतर्गत हम विपरीतार्थक को ही हम विलोम शब्द के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है उल्टा, अर्थात किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ निकलना ही विपरीतार्थक या विलोम शब्द के अंतर्गत रखा गया है। जैसे अच्छा का बुरा, जीत का हार, सुख का दुख, जय का विजय आदि विलोम रखे गए हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण तो हमने 4 आधारों पर किया गया था, लेकिन इसके अतिरिक्त हम अव्यय के अंतर्गत निपात को भी रखते हैं। तो हम देखेंगे कि निपात क्या है, किसे कहते हैं निपात, और निपात के अंतर्गत किन किन शब्दों को रखा गया है। तो देखते हैं कि निपात क्या है। वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, उसे निपात कहते हैं। और निपातों की संख्या 9 मानी गई है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अव्यय या निपात वे हैं जो किसी शब्द या पद के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेष तरीके से या विशेष प्रकार से एक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं या बल प्रदान करते हैं, उसे ही हम निपात कहते हैं। तो हम देखेंगे कि निपातों की संख्या 9 मानी गई है। तो जैसे हाँ, नहीं, मत, क्या, सा, काश, तक, ठीक, जी आदि ये 9 निपात माने गए हैं। तो हम देखेंगे कि हा को किस निपात के अंतर्गत रखा गया। तो ही को स्वीकारात्मक निपात के अंतर्गत रखा गया है, नहीं को नकारात्मक निपात के अंतर्गत रखा गया है, मत को निषेधात्मक के निपात के अंतर्गत रखा गया, क्या को क्वेश्चन या प्रश्नवाचक निपात के अंतर्गत रखा गया, सा को तुलनात्मक निपात के अंतर्गत रखा गया, काश को विस्मयादिबोधक निपात के अंतर्गत रखा गया है, तक को बलपूर्वक निपात के अंतर्गत रखा गया, ठीक को अवधारणाबोधक निपात के अंतर्गत रखा गया और जी को आदर सूचक निपात के अंतर्गत रखा गया है। इसीलिए निपातों की संख्या 9 मानी गई है। लेकिन बलार्थक या बलपूर्वक निपात के अंतर्गत हम कई वर्डों को रखा गया है, जैसे तक, भर, केवल, मात्र, ही, भी आदि शब्दों को रखा गया है। तो इसीलिए अव्यय के अंतर्गत निपात को भी रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि अभिकारी शब्द अव्यय भी कहलाते हैं।